हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, सभी को होली की बहुत सारी शुभकामना। होलिका दहन से पहले होला अष्टक प्रारंभ हो रहा है। होलिका दहन के 8 दिन पहले के दिनों को होला अष्टक कहा जाता है, जो है 17 मार्च से 25 मार्च तक। यह दिन जले कटे दिन होते हैं। इन दिनों में बहुत ध्यान रखा जाता है। टोना टोटका तुकार से भी बचने के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और नज़र टोना तुकार को दूर करने के लिए भी यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को कैसे चमत्कारी बना सकते हैं इन दिनों में, यह भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इन 8 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए वह भी इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ये सारी बातें हैं, सारी ही चीज़ें शास्त्रों में वर्णित हैं और हमारे जीवन में जो हमारे दादी नानी हैं वो लोग पुराने समय से इन चीज़ों को, इन उपायों को करते आ रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। होला अष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जी हाँ साथियों, बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। नए घर में प्रवेश भी होला अष्टक के दिनों में नहीं किया जाता है। शादी ब्याह सगाई समारोह सारी चीज़ें वर्जित होती है 16 अष्टक के दिनों में करना। 16 अष्टक के दिनों में कहा जाता है वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए, यानी कोई भी शुभ कार्य है तो वह होला अष्टक के दिनों में कदापि नहीं करना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। होला अष्टक के दिनों में कोई भी अगर लौंग दे दे, इलायची दे दे या सफ़ेद वस्तु खाने के लिए दे तो नहीं खानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए किसी भी अनजान व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जिसकी होती है, उन व्यक्ति से कदापि ना लें। होला अष्टक के दिनों में हमें कपड़े बाहर नहीं सुखाने चाहिए। बालकनी में या छत वाले स्थान पर, जहाँ ऊपर छत हो वो नीचे कपड़े सुखाए जा सके, ऐसे स्थान पर कपड़े सुखाए जा सकते हैं, बाहर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। होला अष्टक के दिनों को बहुत भारी माना जाता है नज़र टोक तुकार के लिए। तो इन दिनों अपने जो बाल होते हैं, लोग क्या करते हैं, महिलाएं अक्सर बालों को बना करके, कंघी से बना करके उसका गुच्छा बाहर फेंक देती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, अपने बालों को संभाल के रखें, बाहर नहीं फेंकें, ऐसी जगह डालें जहाँ से उन्हें कोई वापस उठा करके नहीं ला सके। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। होला अष्टक के दिनों में गीले बालों से बाहर होला अष्टक के दिनों में नहीं जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, गर्भवती नारी को, गर्भवती स्त्री को होला अष्टक के इन 8 दिनों में सांझ के समय, संध्या के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि होला अष्टक के दिनों में क्या करें। होला अष्टक के इन 8 दिनों में आप शिवलिंग पर गुड़ वाला जल जरूर समर्पित करें। 1 लोटे जल में गुड़ के कुछ टुकड़े डाल दें और वह जल आप शिवलिंग पर समर्पित करें, जिससे घर के अंदर पूरे वर्ष भर मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना बढ़ जाती है और जो नज़र टोंक टुकार होती है वह भी समाप्त हो जाती है। पहला हमें यह करना है। अगर हम गुड़ वाला पानी नहीं चढ़ाते हैं 8 दिन तो क्या करें, तब आप शक्कर, जो शक्कर होती है, मिश्री होती है, उसका पानी यानी कि मीठा पानी हमें करना है। शक्कर, 1 लोटे में शक्कर जल भरें, उसमें मिश्री या शक्कर डालें और शिवलिंग पर चढ़ा करके आएँ। तीसरा, होला अष्टक के 8 दिनों में जल के पात्र में थोड़ी सी काली तिल्ली डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए, जिससे हारी बीमारी दुखारी सारी खत्म हो जाती है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ का नियम बनाओ कि 8 दिन तक आप यह जल जरूर समर्पित करेंगे। होला अष्टक के दिनों में शिवलिंग की बड़े मन से पूजा करें और उसका श्रृंगार करें, जिससे जितने भी हमारे दुर्भाग्य वाले दिन होंगे, दुर्भाग्य वाली रेखाएं होगी, वह भाग्य में बदल जाएगी और हमारे वारे न्यारे होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो होला अष्टक के दिनों में खूब भक्ति भाव और हमें सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इन होला अष्टक के दिनों में हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर किया जाए। जो नकारात्मक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो होला अष्टक के दिनों में काफ़ी घर के अंदर आती भी है और तुरंत अगर उपाय कर लिए जाए तो चली भी जाती है। अगर कई वर्ष पुरानी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर फैली हुई है तो वो होला अष्टक के दिनों में तुरंत छूमंतर हो जाती है। तो 3 से 4 उपाय आपको बताए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी एक उपाय होला अष्टक के दिनों में अपने घर में जरूर और जरूर करना। शाम के समय या सुबह के समय, किसी भी समय इन उपायों को किया जा सकता है।
पहला, लोबान का धुआं। अपने घर में लोबान जलाएं, उसका धुआं पूरे घर में दें और इतना लोबान जलाएं कि 5 से 7-10 मिनट तक वह लोबान का धुआं हमारे घर में आता रहे। दूसरा, कंडा जला लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा कपूर रखिए और कपूर वाले कंडे का धुआं पूरे घर में दीजिए। तीसरा, एक पात्र में कपूर लीजिए, 3 फूल वाले लौंग डालिए और वह धुआं हमारे घर में दीजिए। पूरे घर में धुआं लगे और उसकी खुशबू भी हमारे ऊपर आए, उसका धुआं भी हमारे ऊपर आए, इस तरह से धुआं लगाना प्रारंभ कीजिए। लोबान, कपूर और लौंग तीनों को मिक्स करके भी धुआं अगर घर के अंदर दिया जाता है तो कितनी ही पुरानी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिविटी, वह सब गायब हो जाती है। पर यह जो करना है 8 दिन लगातार करना है, चाहे सुबह करो पर और शाम कभी भी करो, पर लोबान का धुआं जरूर देना चाहिए। होला अष्टक के इन दिनों में खास तौर से ध्यान रहे कि जब भी हम घर से बाहर जाएं या कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाए तो उसे थोड़ा सा दही खिला दें। दही नहीं खिला सकते हैं तो उसे शहद का डिब्बा वो देखे और वो चला जाए। बाहर ऐसे स्थान पर शहद का डिब्बा रख दीजिए जो उसकी नज़र उस पर जाए और फिर वो घर से बाहर जाए। तो ऐसे करने से शुभ संकेत मिलते हैं और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और वह जो दिन होगा वह उनके लिए मंगलकारी होगा। तो सिर्फ 8 दिन ही करना है, तो जरूर करके देखें। चलिए, बात हो गई है क्या करें क्या नहीं। अब बात करते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई नज़र है, बच्चों के ऊपर है या घर के किसी व्यक्ति के ऊपर है, तो होला अष्टक के दिनों में इस बुरी नज़र को कैसे दूर किया जाए। तो आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, चाहे आप छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर आप 3 लौंग रखिए, कपूर रखिए और हींग का टुकड़ा रखिए। ये तीनों चीज़ें रख करके बांध दीजिए, उसी कपड़े से बांध दीजिए और होलिका दहन वाले दिन जिस व्यक्ति को नज़र है, टोंक है, तुकार है, एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार या 11 बार घुमा करके होलिका जहाँ दहन हो रहा है वहाँ डाल करके आ जाइए। ध्यान रहे पीछे नहीं देखना है। इससे इतनी ज़बरदस्त नज़र उतरेगी कि वापस से पूरे वर्ष भर कभी नज़र टोंक तुकार का काम नहीं होगा। तो इतनी अच्छी इससे नज़र उतरती है। दूसरा नज़र उतारने का तरीका है, अपने हाथ में थोड़ी राई लीजिए, थोड़ा नमक लीजिए, उस व्यक्ति के ऊपर से जिसे टोना है, टोंक है, तुकार है 21 बार उतारिए और जलती हुई अग्नि में जो जहाँ होलिका दहन हो रही है उस अग्नि में डाल करके आ जाइए। इतने ज़बरदस्त उसके नज़र उतरती है। तो यह उपाय आप अपनी फैक्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान रहे जो काली पोटली बनानी है सब व्यक्ति के लिए अलग अलग बनानी है। घर में जितने सदस्य जिनका नज़र उतारना है सबके लिए अलग अलग बनेगी। आप अपने व्यापार स्थान के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। थोड़ी राई और नमक हाथ में लेकर के व्यापार स्थान से उतार करके उसे होलिका दहन हो रहा है वहाँ डाल करके आ जाइए। तो यह बहुत ही ज़बरदस्त और छोटे छोटे उपाय हैं। इन्हें होला अष्टक के 7-8 दिनों में करना ना भूलें, पर लगातार करना है। ध्यान रहे नज़र वाला उपाय ज़रूर 24 तारीख को जिस दिन होलिका दहन हो रहा है उसी दिन करना है। बाकी सारे उपाय आप लगातार करें। घर के अंदर सुख शांति वैभव जरूर बना हुआ रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।